हेलो एवरीवन, दिस इज समीर खान। वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग विद समीर। आई होप एवरीवन इज फाइन। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि ज्यादातर बिगनर ट्रेडर के साथ होती है और प्रोफेशनल ट्रेडर के साथ भी ये चीजें होती है। और कई बार ये हर किसी के साथ आपको देखने को मिलेगी, इवन मेरे साथ भी ये चीजें होती है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे आप टैकल कर सकते हो, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। प्रॉब्लम क्या है कि आपको पता होगा, जब भी आपकी कोई ट्रेड लॉस में जाती है, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, मतलब अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आप उसे आखिरी तक होल्ड करके रखेंगे जब तक पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट ना हो जाए। आपने बिगिनर ट्रेडर को देखा होगा, सपोज करो उसने 10,000 रुपीज मार्केट में लगाए और उसने अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो अगर उसका लॉस में जाने लगेगा ट्रेड, मतलब उसकी डायरेक्शन के ऑपोजिट मार्केट जाने लगेगा, तो उसे आखिरी तक होल्ड करेगा जब तक उसका पूरा का पूरा कैपिटल या 90% कैपिटल वाइप आउट ना हो जाए। लेकिन दूसरी साइड ये है कि अगर उसका प्रॉफिट होता है तो छोटे से प्रॉफिट पर ही वो एक्साइटेड होने लगता है और एक्साइटमेंट की वजह से छोटा सा प्रॉफिट ही मार्केट से लेके निकल जाता है। बट जब वो लॉस करेगा तो बहुत बड़ा लॉस करेगा, लेकिन अगर वो प्रॉफिट करेगा तो बहुत ही ज्यादा छोटा प्रॉफिट करेगा, जो कि एक बहुत ही ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है। और 90% बिगनर्स के साथ ये आपको देखने को मिलेगी, जिन्हें केवल 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हुआ है मार्केट के अंदर। हालांकि ये चीजें मेरे साथ भी होती है, लेकिन मैं कैसे टैकल करता हूं इन चीजों को, आज हम 5 वेज सीखेंगे इस वीडियो में कि आप भी कैसे टैकल कर सकते हो, जो मैं खुद पर्सनली फॉलो करता हूं, जिनके थ्रू मैं पर्सनली टैकल करता हूं अपनी प्रॉब्लम के बारे में। चलिए शुरू करते हैं 5 पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट आता है सेट योर टारगेट बिफोर एंट्रिंग। अब क्या होता है कि अगर आपने कोई ट्रेड लिया, आपको स्टॉप लॉस लगाना है, आपको स्टॉप लॉस के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन आपको अपने टारगेट के बारे में भी पता होना चाहिए कि आपको कहां पर टारगेट लेना है। ज्यादातर जो बिगनर्स होते हैं वो रैंडम ट्रेड करेंगे। जैसे ही उन्हें 10 से 15% मार्केट ऊपर की तरफ दिखेगा, मतलब 10 से 15% उनकी कैपिटल अप साइड जाएगी, तो मार्केट से पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर उनका लॉस होगा, वहीं पर वो उस ट्रेड को लंबे से लंबा टाइम होल्ड करेंगे, और जो कि एक अच्छी बात नहीं है। उससे आपका पूरा का पूरा कैपिटल मार्केट लेके जा सकता है, पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। गॉट इट। सेकंड पॉइंट है ट्रेल योर स्टॉप लॉस टू प्रोटेक्ट प्रॉफिट्स। अब ज्यादातर जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं उन्हें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है क्या? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है कि जैसे जैसे आपको प्रॉफिट होता है, वैसे वैसे अपने स्टॉप लॉस को मार्केट की डायरेक्शन में शिफ्ट करते रहना। गॉट इट। जैसे जैसे आपको स्टॉप लॉस, आपका लॉस होगा या आपका प्रॉफिट होगा, मार्केट की डायरेक्शन में अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते रहना, दैट इज द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इससे रिलेटेड मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी इस चैनल पे डाली हुई है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप जाकर देख सकते हैं अबाउट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब ज्यादातर ये चीजें बिगिनर्स को नहीं पता होती है, इवन प्रोफेशनल भी ये गलतियां करते हैं। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लगाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? वो तरीका है बिगर टाइम फ्रेम। अगर आप जितना बिगर टाइम फ्रेम यूज करोगे ना, उतना ज्यादा आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अच्छी तरह यूज कर पाओगे, मतलब उतना ज्यादा आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर पाओगे और उतना ज्यादा प्रॉफिट ले पाओगे मार्केट से, या उतना कम आप लॉस दोगे मार्केट को। गॉट इट। आपको पता है कि लॉस होना ही होना है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। अगर मार्केट में आए हो तो प्रॉफिट होगा, लॉस भी होगा। इट्स ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट कैसे होगा? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के थ्रू। तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना ही करना है। पहला पॉइंट क्या था? सेट योर टारगेट बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड, बिफोर एंटरिंग। गॉट इट। सेकंड है ट्रेल योर स्टॉप लॉस टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल, तो जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आई होप कि आगे से आप इसे फॉलो करेंगे। गॉट इट। तीसरा पॉइंट आता है बी पेशेंट एंड अवॉइड एग्जिटिंग टू अर्ली। अब क्या होता है कि जैसे अगर आपका लॉस हो तो कोशिश ये करो कि अगर आपका लॉस हो जल्दी आप निकल जाओ, लेकिन अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आपके अंदर एक पेशेंट होना चाहिए, एक पेशेंस होना चाहिए, जिससे आप अवॉइड कर सको मार्केट से एग्जिट करना काफी जल्दी। मतलब अगर आपके अंदर एक अच्छा पेशेंस लेवल होगा, अगर आप मेडिटेशन करते होंगे, तो इसका मतलब आप बैठे रहेंगे मार्केट में और कोशिश करो कि आपको स्क्रीन टाइम कम करना है। जितना आप स्क्रीन टाइम ज्यादा बढ़ाओगे, जितना आप अपने ट्रेड को बार बार देखोगे कि आपका ट्रेड प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे के बाद अपने ट्रेड को देखोगे कि प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, और आप ज्यादा से ज्यादा अपनी ट्रेड में बैठ पाओगे। गॉट इट। तो बी पेशेंट एंड अवॉइड एग्जिटिंग टू अर्ली फ्रॉम द मार्केट। गॉट इट। चौथा पॉइंट है बुक पार्शियल प्रॉफिट इफ नीडेड। बुक पार्शियल प्रॉफिट्स इफ नीडेड। मतलब क्या होता है कि अगर आपने 1 लाख रुपए मार्केट में लगाया है और अगर आपको 50,000 का प्रॉफिट उसमें दिख रहा है, तो आप उसमें 25,000 का प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन 25,000 जो पेंडिंग अभी मार्केट में रह गए हैं, आप उसे अभी उस पर रिस्क ले सकते हो, आप उसे थोड़ा सा और ज्यादा पुश कर सकते हो आगे की तरफ, जिससे आपका बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाए। क्योंकि मार्केट महीने 2 महीने में हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन पकड़ता है, या तो अप ट्रेंड की तरफ या डाउन ट्रेंड की तरफ। लेकिन
जिस टाइम आपने डायरेक्शन पकड़ ली तो उस महीने आप इतना पैसा कमाओगे ना, इतना पैसा कमाओगे, शायद आपके सारे के सारे लॉस रिकवर हो जाएंगे, शायद आपका कैपिटल डबल हो जाएगा, शायद आपका कैपिटल ट्रिपल हो जाएगा। लेकिन कोशिश ये करनी है कि आपको अपनी विनिंग ट्रेड्स को होल्ड करना सीखना है, प्रॉफिट्स को रन करना सीखना है। गॉट इट? तो आप ऐसा कर सकते हो, अपने पार्शियल प्रॉफिट को बुक कर सकते हो और कुछ जो पैसा है आपका उस पर रिस्क ले सकते हो, कुछ अपने प्रॉफिट पर रिस्क ले सकते हो और अपने ट्रेड को काफी लंबा होल्ड कर सकते हो। गॉट इट? तीसरा, बी पेशेंट एंड अवॉइड एग्जिटिंग टू अर्ली। फोर्थ, बुक पार्शियल प्रॉफिट इफ नीडेड। पांचवा पॉइंट है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉलो योर ट्रेडिंग प्लान नॉट इमोशंस। अब ज्यादातर लोग अपने इमोशंस में आके ट्रेड करते हैं। भाई जितना ज्यादा आप ट्रेड करोगे ना मार्केट में, जितना ज्यादा आप मार्केट में ट्रेड करोगे उतने ज्यादा इमोशंस आप पर हावी होंगे। लेकिन जितना कम आप मार्केट से ट्रेड करोगे, जितना कम आप मार्केट को देखोगे, उतना कम आप मार्केट से लड़ोगे और उतना ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा। तो कोशिश करो कि मार्केट को कम देखो और अपने प्लान के अकॉर्डिंग चलो और अपने इमोशंस पर आपको ट्रेड नहीं करना है। जिस दिन आप अपने इमोशंस को लेकर ट्रेड करोगे ना, डेफिनेटली आपको कोई पैसा नहीं बना के दे सकता है। अगर आप अपने इमोशंस में आके ट्रेड नहीं करोगे, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू और आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। आप किसी का भी वीडियो उठा के देख लीजिए जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपको लगता है, आप उसकी कहानी सुनो, आप उसके वीडियोस देखो, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम वो करते थे और जिन चीजों पे उन्होंने इंप्रूवमेंट किया। वन ऑफ द मेजर पॉइंट आएगा कि अगर आप अपने ट्रेडिंग प्लान पे ही स्टिक नहीं रहोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो आपको अपने ट्रेडिंग प्लान पे स्टिक रहना है और कोशिश करनी है इमोशंस में आपको नहीं करना है ट्रेड। गॉट इट? तो 5 पॉइंट हमने सीखे। पहला, सेट योर टारगेट बिफोर एंटरिंग, मतलब एंटर करने से पहले आपको टारगेट पता होना चाहिए और स्टॉप लॉस भी आपका लगा होना चाहिए। दूसरा है, ट्रेल योर स्टॉप लॉस टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल। आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है जिससे आपका कैपिटल सेव हो जाए, आपका कैपिटल बचा रहे। गॉट इट? तीसरा है, बी पेशेंट एंड अवॉइड एग्जिटिंग टू अर्ली। अब लोग क्या करते हैं, जल्दी निकल जाते हैं प्रॉफिट में, लॉस में बहुत वक्त तक बैठे रहेंगे। लेकिन आपको उल्टा करना है, लॉस में कम टाइम तक बैठे रहना है, प्रॉफिट में आपको ज्यादा लंबे टाइम तक होल्ड करना है। चौथा पॉइंट है, बुक पार्शियल प्रॉफिट इफ नीडेड। अगर आपको लग रहा है आपका प्रॉफिट बहुत बड़ा है और आप उसे होल्ड नहीं कर सकते हो, उसमें से आप पार्शियल प्रॉफिट निकालो, कुछ अपना प्रॉफिट आपको रिस्क पर रखना चाहिए और लंबा ट्रेड को आपको होल्ड करना चाहिए। गॉट इट? पांचवा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉलो योर ट्रेडिंग प्लान नॉट इमोशंस। अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करो, ना कि इमोशंस को आपको फॉलो करना है। गॉट इट? अभी के लिए इतना ही। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक माय वीडियो। और अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट पर वीडियो चाहिए तो आप मेरी वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। और अगर आपको टेक्निकल, फंडामेंटल किसी से रिलेटेड भी कोई इशू आ रहा है तो मैंने इस चैनल पर 190 प्लस वीडियोस डाल दी है, आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं, सीख सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस काम कैसे करता है। क्योंकि विदाउट टेक्निकल एनालिसिस आप मार्केट में आओगे, पैसा देके जाओगे, कुछ नहीं होने वाला आपका। गॉट इट? थैंक यू।